हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला गया है बिंदु ए तथा -a, जहाँ पे ए हमारा 0 के बराबर नहीं है को जोड़ने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर दो हमारा यहाँ पे कोई भी बिंदु है, दो बिंदु मान लो ए और बी है, ठीक है, तो इसके निर्देशांक हमें क्रमशः दिए गए हैं। मान लो ए का निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। तो मध्य बिंदु, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, वो मध्य बिंदु मान लो सी है, तो सी का निर्देशांक हमें निकालना है। वो क्या होता है, तो x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2, ऐसे कुछ निकलता है। तो अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। और दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी, अगर हम यहाँ पे अगर रेखा हम देखें, ठीक है, तो रेखा का यहाँ पे हमें समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे इसी अवधारणा पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा प्रश्न जो है वो क्या बोला है कि दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं हमें। पहला बिंदु हमें दिया गया है और दूसरा बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो दोनों बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो मान लो पहला बिंदु ए है जिसका निर्देशांक a, दिया गया है। दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक -a दिया गया है। तो मध्य बिंदु सी मान लेते हैं। तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो सी का निर्देशांक यहाँ से हम निकालते हैं। तो ये a प्लस यहाँ पे -a बटा 2 कॉमा यहाँ पे a प्लस -a बटा 2, फिर ये a प्लस -a बटा 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। यानी कि इसका निर्देशांक 0 0 0 आ गया। ठीक है, तो C का निर्देशांक क्या आ गया, 0 0 0। ठीक है, तो हमें इसका लंब समद्विभाजक पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा अब, तो अगर हम इसका लंब समद्विभाजक यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे रेखा बन रहा होगा इसका लंब समद्विभाजक का। ठीक है, तो यही हम इसका हम समीकरण निकालना चाहते हैं जो कि 0 0 0 से पास कर रहा है। तो यहाँ से हम देखें तो अब विकल्प को हम देखें गौर से, तो विकल्प में हमारा क्या है, पहला विकल्प है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a। अगर हम 0 0 0 से पास कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम 0 0 0 रखें तो ये 0 बराबर क्या ये होता है, नहीं होता है, इसलिए ये पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा हम बात करें तो 0 0 0 अगर हम रखेंगे तो वो 3 के बराबर होगा, जो कि हमारा यहाँ पे फिर से गलत हो जाएगा। अब तीसरे विकल्प में अगर हम 0 0 0 रखें तो यहाँ पे 0 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प में अगर हम 0 0 रखेंगे तो बाएं पक्ष में ये आएगा और ये हमारा यहाँ पे 0 के बराबर होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया था यहाँ पे ए जो है वो 0 बराबर नहीं है, इसलिए चौथा भी विकल्प अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बराबर 0। तो ये हमसे पहले ही प्रश्न में बोला गया था कि ए 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से ए 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तो ये सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।